हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड बहुत ही टेंशन वाला एपिसोड था, दुख वाला एपिसोड था। और ये टेंशन, ये दुख, ये गुस्सा आपके रिव्यूज में भी है, क्योंकि जो भी कोई देखेगा उसको साफ साफ पता चलेगा राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। तो आपके रिव्यू सुनाती हूँ और यही कहूंगी कि टेंशन ज्यादा मत लिया कीजिए। धारावाहिक को बस धारावाहिक की तरह देखिए, बात कीजिए और फिर भूल जाइए। फिर अगले एपिसोड के बाद में हम बात करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बारीकी से आपने देखा है सब कुछ, एपिसोड भी प्रोमो भी। तो सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड कल से भी ज़्यादा इमोशनल था। आज जिस तरह डोली आद्या के साथ पेश आ रही थी, बहुत गुस्सा आया डोली पर। बट उसके बाद जो अनुपमा का दुर्गा रूप देखा, जो हम देखना चाहते थे, वो सब दिखा अपनी बेटी के लिए। इसी दहाड़ की ज़रूरत थी अनुपमा की, बट अब इसका कोई फ़ायदा होता नहीं दिख रहा। जब से मैंने प्रोमो देखा है लीप का, मेरा तो दिल ही टूट गया कि क्या से क्या हो गया। वही हो गया जिसका डर था। आद्या घर छोड़कर चली गई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा प्रोमो। क्या था उसमें? वही सब कुछ। बापूजी भी हैं, तोशु भी है। तोशु की जो बदल चुका है, उसका चेहरा बदल दिया है। इसका मतलब तो यही साफ साफ दिख रहा है कि शाह वाले फिर से अनुपमा के साथ हैं, उसका खून पीने के लिए। और अनुपमा ने क्यों इनको अपने साथ रखा? वाई? मुझे लगता है कि जब आद्या को पुलिस पकड़ने आई, जो इन लोगों घटिया लोगों की हरकत थी, उसी के डर से वो घर से भाग गई। एक तरफ से अनु की पूरी दुनिया ही उजड़ गई और उसने फिर से इन शाह की सेवा करनी शुरू कर दी। प्रोमो में अंश बड़ा दिख रहा है, उसके साथ शायद माही है या परी है। बट जो दूसरा लड़का है, जो अनुपमा को पार्टनर बोल रहा है, वो आद्या से मिलता है द्वारका में। और उसके साथ मुझे लगता है कि शायद आद्या की प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी। पर ये क्या लुक दे दी है अनुपमा को। और अनुज कहाँ है? आज भी देखा तो उस पर कोई नज़र रखे हुए है अनुज पर। जिस तरह आद्या ने कहा ना उस लड़के से कि वो हैं, पर उनकी ज़िंदगी में मैं नहीं हूँ। फिर से मुझे लगता है कि उसके दिल में कोई गलत फहमी हो गई है कि मेरी माँ मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। पर थोड़ा सा विश्वास तो होना चाहिए था अपनी माँ पर। जिस तरह अनुपमा ने सबको कहा ना कि मेरी बेबली ने कुछ नहीं किया, वो नहीं कर सकती, अगर ये सब उसके होश में होते हुए बोला तो शायद आद्या ना भागती। पर ये तो उल्टा ही हो गया। मुझे तो प्रोमो में भी ऐसा लग रहा है जैसे अंश अपनी दादी से नफरत करने लगा है। कहीं उसके दिल में भी इन घटिया लोगों ने कुछ ना कुछ जहर घोल दिया होगा। अनुपमा अपनी बेबली को ढूंढ रही है, तभी तो उसने कहा ना कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो ये प्रसाद द्वारका में चढ़ा देना। इसका मतलब यही है कि ये सब द्वारका में ही होंगे और यही माँ बेटी का मिलन होगा। फिर शायद अनुज भी यहीं कहीं हो। हम जितना कह रहे थे कि इन सबको इनके बुरे कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इन्हें सज़ा मिली है। सज़ा तो फिर से हमारी मान फैमिली को मिल गई। आज सच में यकीन हो गया कि इस शो में हमेशा अच्छाई पर बुराई की जीत होती है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस आज यही कहना था और कुछ कहने को दिल ही नहीं कर रहा प्रोमो देखकर। मेरा तो दिल करता है कि ये शो देखना बंद कर दूं, पर थोड़ी उम्मीद जागती है कि क्या पता फिर से उम्मीद बन जाए मान को देखने की कि कैसे मिलते हैं। आखिर कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। सिर्फ अनु और अनुपमा की मिलन की उम्मीद से ये शो मैं फिर से देखना चाहूँगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू का। और यही कहूंगी कि प्रोमो को देखकर इतनी भी टेंशन मत लीजिए जितनी आपने ली है, क्योंकि प्रोमो जो रिसोर्स है चैनल का, जो टेलीकास्ट चैनल है, उस पे जो प्रोमो आता है वही प्रोमो पूरी तरह से सही होता है। जब वो वीडियो मार्केट में प्रोमो आता है तो कई तरह के एक्सपेरिमेंट प्रोमो पे या फिर फोटो पे हो जाते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इसलिए कई बार हमें प्रोमो कुछ और तरीके से भी सामने आ जाता है, एक्स्ट्रा शॉट्स बीच में डाल दिए जाते हैं या फिर फोटो के साथ पोस्टमार्टम हो जाता है। तो इस बात की टेंशन मत लीजिए, जो भी है आगे लीक के बाद बहुत अच्छा अच्छा हमें देखने को मिलेगा। डोंट वरी एट ऑल और एंजॉय कीजिए। और जिस उम्मीद की आप बात कर रहे हैं उसी उम्मीद पे आप कायम रहिए। थैंक यू सो मच आपका।
आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो देखा, आज के शो में बहुत दर्दनाक सीन थे, आज बहुत इमोशनल से भरा था। आज नहीं देखा गया मुझे अंश का दर्द, नहीं देखा गया टीटू का दर्द। अब इन दोनों की क्या गलती थी, इनको किस बात की सज़ा मिल रही है, इन्होंने क्या किया? डिम्पल गलत थी, डिम्पल की गलती थी। डिम्पल को हमेशा भड़काया जा रहा था। एक्चुअली डिम्पल भी एक जो उसको कैसा है, जिसको जैसा जिसने बोला उस टाइप से वो चल रही थी, पर सज़ा मिल गई, बेमौत मर गई। क्या मतलब आया? आज मुझे लगा था कि शायद डिम्पल को होश आ जाएगा, होश आने के बाद डिम्पल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था और ऐसा होना चाहिए था। तभी तो कहानी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। मगर डिम्पल को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला, किसी के साथ बात करने का मौका नहीं मिला, तो सच में बहुत बुरा लगा। आज अंश सबसे पूछ रहा है मेरी मम्मी घर क्यों नहीं आई, मेरी मम्मी घर क्यों नहीं आई। सच में उस बच्चे के लिए आँख में आंसू आ गए कि क्या उस बच्चे ने देखा, जिसको चाह रहा था उसका पिता उसके जन्म के पहले चले गया। अब इसका डिम्पी की मौत का फ़ायदा उठाने वाले तोशु पाखी और डॉली का क्या ही बोलूँ, एक इतनी समझदार, आज अनुपमा के एज की औरत, वो उसको पता नहीं कि क्या होता है परिवार, क्या होता है पिता और क्या होता है माँ का प्यार। आज वो इस बात के लिए लड़की कि एक डिम्पी झूठ बोल रही है। अगर उससे सच बोला था ना तो बात अलग होती। सच बोला था ना कि हाँ इनकी लड़ाई होगी, धक्के पे, उसने कहा कि धक्का दिया। मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि झूठ बोल रही है। अगर अपना बदला निकालना है अनुपमा से तो उस बच्ची को टारगेट कर रही हो। सामने से अनुपमा, तुमको लग रहा है ना कि अनुपमा गलत है, तो सामने से टक्कर दो ना अनुपमा को। पर ये कौन सा तरीका होता है? सच में बहुत ही शर्मसार किया। ये इंसान नहीं अनुपमा, अंजू जी, ये घटिया जानवर है, ये घटिया जानवर है। इनमें इंसानियत तो कहीं से भी नहीं है, कभी भी नहीं है। अनुपमा की जब डेथ हुई, अनुपमा की जब हॉस्पिटल में जब दिखाए थे, तब तोशु को बहुत घबरा हुआ देखा था। तोशु के आँख में आंसू देखे थे, पर आज तो उसको नहीं, आज भी उसको उस पेपर पे साइन कैसे करना है उसका चल रहा है, उसके दिमाग में वो सब चल रहा है। उसको ये नहीं समझ रहा कि मेरे घर की एक लेडीज़ और वो एक वो छोटा बच्चा जो बिना माँ का हो जाएगा, उसके लिए भगवान के पास प्रार्थना नहीं करनी है। इन लोग आपस में बकवास बातें कर रहे हैं। बा को अपने घर की चिंता है, अपने घर पाने की चिंता है कि वो घर था तब तक ये था। बा इस टाइप की बातें करिए। आज बा ने कोई दिया नहीं जलाया, आज बा ने कोई दिया नहीं जलाया, आज बा ने कोई अभिषेक नहीं, कुछ नहीं किया। भले मिलता नहीं मिलता बातें लगे, पर आज बा सिर्फ एक तो आध्या पे कोसते हुए दिखी, या फिर अपनी मैंने कौन सा पाप किया उस बात पे दिखी। आज एक बुजुर्ग औरत ने भगवान के पास बैठना था, उस बच्चे के लिए बैठना था कि उसकी माँ उसको लौटा दो, उसमें उसकी क्या गलती है। तो आज बहुत बुरा लगा इन लोगों को देखे। ये कभी नहीं सुधरेंगे अंजू जी, इनको कभी नहीं, इनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। डॉली में तो गिल्ट नहीं है यार, गिल्ट नहीं है कि मैंने भड़का दिया। अगर मैंने शायद डिम्पल को पकड़ लिया, अरे दोनों को छुड़वाने की कोशिश करती, पकड़ने की, रुक जाओ को कहती कि यहाँ पे मत करो, झगड़ा मत करो, ऐसा कुछ कहती तो बात अलग होती ना। इसने तो तमाशा देखा, भड़काया, छोड़ना मत करने का, और उसके बाद झूठ बोल दिया। और उसके बाद जैसे आग लगी तो कोई कोशिश नहीं की, सिर्फ खड़ी रही एक जगह। आग लगी, अरे बचाओ, सिर्फ उसके बाद वहाँ तो कोशिश की आद्या ने। पर आज अनुपमा आद्या के साथ खड़ी रही, पर आद्या को पता ही नहीं, आद्या तो बेहोश हो गई। आद्या को पता ही नहीं कि मम्मी उसके लिए लड़ी, कैसे सबको मुंह बंद कराया और कैसे चुप कराई है। फिर से उछलेंगे। या मीनू ने बात माना कि मेरी मम्मी जानबूझ के सब कर रही है ताकि मामी ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए बदला लेने के लिए। तब देखते हैं, क्योंकि आज आध्या ने जो लेटर लिखा उस पर मैं बोलना चाहूँगी कि उसने जो लिख रही है उसमें उसने सॉरी बोला, मैंने गुस्सा नहीं, जो भी कहा, तो उससे यहाँ ये भी लिखा के ना कि मैंने धक्का नहीं दिया, पर मेरी वजह से ये सब हुआ, मेरी वजह से जो उसने लिखा। तो कहीं ये जो पुलिस आई और पुलिस जो कह रही थी कि हम, तो अनुपमा ने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, तो उसने कहा कुछ मिल गया। तो क्या ये लेटर हाथ लगेगा पुलिस के? क्या ये लेटर पूरा पढ़ा नहीं जाएगा, आनंद फानंद में पढ़ा जाएगा? पता नहीं क्या होगा, किस बात का डर रहेगा क्या। सच्ची में तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भागना चाहिए डिम्पल, इससे आद्या ने नहीं भागना चाहिए। आद्या ने भागने का बीच उसकी बातों से तो नहीं लग रहा कि वो भागने की कोशिश करी, वो जाना नहीं चाहती अपने मम्मी पापा से दूर, उसे ये भी कहा, पर नहीं भागना चाहिए। या अनुपमा ने अपनी बेटी को निकल के लेके वहाँ निकल जाएगी, ऐसा कुछ दिखा तो अच्छा रहेगा।
डिसीजन लेना चाहिए कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अब आशा भवन पे बन रहा है, यहाँ अनुज का दिखा है कि अनुज पहुँच गया, अनुपमा का कॉल नहीं लग रहा है ना, वो एक तो उसका नेटवर्क नहीं था, बाद में उसका मोबाइल बंद हो गया। अनुज वहाँ पहुँच गया, अनुज अभी वहाँ खुश है, पर अनुज पे भी कुछ मंडराने वाला है। हमने जैसे देखा कि कोई दूरबीन से देख रहा है, ऐसा कुछ तो भी इस टाइप का लगा मुझे ने वहाँ पे, ऐसा एक लगा ऐसा कि दूरबीन दिखा जैसा लगा मुझे। तो देखते क्या है अनुज के साथ, अनुज क्या होगा। पर यहाँ आद्या के लिए अनुपमा जो लड़ेगी, या फिर जो दोनों बार ऐसा हुआ कि आद्या अभी जो कल जो दिखाएंगे तब भी आद्या बेहोश हो जाएगी, तब भी अनुपमा ने कहा कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। पर अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। वर्षा, सही कहा तुमने कि डिम्पल को मौका मिलना चाहिए था, आखिरी मौका मिलना चाहिए था, ताकि वो बात कर सकती। पता चलता है कि डिम्पल को रियलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, क्या वो पछताई है ये सब करने के बाद, जो भी कुछ उसने किया, जितने भी उसने पाप किए, चाहे वो डॉली के इन्फ्लुएंस में किए, चाहे पाकी तोशु के, चाहे अपनी इनसिक्योरिटी में, आखिरी मौका हर किसी को मिलना चाहिए। बहुत सही रिव्यू आपका, और आप भी काफी इमोशनल हुई हैं अंश को देख के, टीटू को देख के। तो ये इमोशनल होना हम सब का, इंसान होना जो है, ये दिखाता है कि जब हम इमोशनल होते हैं इसका मतलब हम इंसान है, हमारे अंदर इंसानियत है। तो थैंक यू सो मच वर्षा, आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड की शुरुआत डॉली की बदतमीजी से होती है, जो आद्या के ऊपर ज़बरदस्ती डिम्पी के आग में गिरने को कसूरवार बना रही है। अनुपमा से ऐसी क्या खुंदक हो गई जो आद्या के साथ डॉली इतनी बदतमीजी कर रही है। अनुपमा ने बस मीनू के प्यार को सपोर्ट ही तो किया था। ये नौकरी करने वाली मॉडर्न महिला है या गली कूचों में लड़ने वाली लड़ाकी महिला, और झूठी इतनी कि इसकी जवान भी नहीं जल रही। जो कि डिम्पी की मौत की वजह ये खुद डॉली है, जिसने डिम्पी को इतना प्रोवोक किया कि वो नफरत की आग में अच्छा बुरा सब भूल गई, और बात तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। आद्या अनुपमा को देखकर अनुपमा की तरफ भागती है और रोते रोते कसम खाकर कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, और फिर सदमे से बेहोश हो जाती है। लेकिन ये डॉली फिर उसको आद्या का नाटक बताती है, और एज़ यूजुअल पाखी भी सपोर्ट करती है। 1000 डायन मरी होंगी तब ये डॉली पाखी जैसी पैदा हुई होंगी। ये दोनों माँ के नाम पर बददुमा दाग है, जो छोटी बच्ची की भावनाओं से खेल रहे हैं। लेकिन अनुपमा वो माँ नहीं है जो अपनी बेटी पर इल्ज़ाम लगते देख चुप बैठ जाए। वो इन दगाबाजों को, इन एहसान फरामोशों का मुंह तोड़कर जवाब देती है। आज अनुपमा की आंखों से गुस्से की चिंगारी भड़क रही थी, और साथ ही अनुपमा वार्निंग देती है कि किसी ने भी मेरी बेटी को कुछ कहा या आसपास उसके आने की कोशिश करी तो अच्छा नहीं होगा। साथ ही अनुपमा का अपनी बेटी पर पूरा विश्वास कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर सकती। काश जब अनुपमा ने सास को खरी खोटी सुनाई उस समय आद्या अगर होश में होती तो उसको बहुत बड़ी मोरल सपोर्ट मिलती। और डॉक्टर कहते हैं किसी हादसे की वजह से पुराना ट्रॉमा जाग भी सकता है, इसलिए आप इनका ज़्यादा ध्यान रखिए। अनुपमा चिंतित कि मैं इतनी जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी। अनुपमा, इस समय तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ आद्या है, उनको इन गंदी मछलियों से बचाना है, और दूसरी प्रायोरिटी अंश, जिसके कोमल मन पर कोई आघात ना लगे ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन सास को आशा भवन से निकालो, ताकि तुम स्थितियों को ठीक से संभाल सको। इन बड़ों से तो बच्चे अच्छे हैं जो द्वेष की भावना नहीं रखते, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं, और सब बच्चे अनुपमा के पास आकर लोरी सुनते हुए सो जाते हैं। उधर पाखी, डॉली और तोशु अपनी प्लॉटिंग की आद्या को कैसे फंसाकर जेल भेजा जाए, और उकसाने में तोशु सबसे आगे। वही तोशु हिस्ट्री शीटर जिसने पहले भी अपनी माँ को गलत इल्ज़ाम में जेल में डलवाया था। जो बेटा माँ का नहीं हो सका, जिस माँ ने उसको 9 महीने कोख में रखा, वो किसी और का क्या होगा। और वो अपने माँ को और दुख देने की प्लानिंग कर रहा है। शेम ऑन तोशु। वो ये टॉक्सिक लोग हैं जो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की अब सब लोग कोशिश कर रहे हैं। अनुपमा परेशान कि अनुज का फ़ोन नहीं मिल रहा, कैसे उनको यहाँ के हादसे के बारे में बताएं।
ये डॉली, पाखी, तोशु नफरत की आग में इतने अंधे हो गए हैं कि भूल गए हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। कान्हा जी, अनुपमा आपकी सच्ची भक्त है। प्लीज़ अनुपमा को, उसकी बेटी को इन जाहिलों से बचाओ। उधर अनुपमा को डिम्पी के बारे में दुखदाई खबर मिलती है और अनुपमा दुख में निढाल होकर चिल्ला बैठती है और सब लोग ये खबर सुनकर दुख में के सागर में डूब जाते हैं। उधर आद्या कमरे में डिम्पी के लिए सॉरी कार्ड बना रही है, इस बात से बेखबर कि डिम्पी इस दुनिया में नहीं रही। साथ ही गुस्सा न करने की प्रतिज्ञा भी करती है। सबसे ज़्यादा विचलित अंश और उसके मासूम सवाल अपनी माँ के बारे में। अब कौन जवाब देगा उसके सवालों के। उधर अनुज होटल के कमरे में पहुंचता है और फ़ोन चार्ज पर लगाता है। साथ ही वहाँ की सीनरी देखकर खुश और कहता है कि हम तीनों शादी के बाद पहले द्वारका जाएंगे, फिर इस फंटास्टिक जगह पे जाएंगे। लेकिन किसी की आंखें अनुज का पीछा कर रही हैं, यानी यहाँ भी अनुज की जान खतरे में है। कान्हा जी, बुरे लोगों को सज़ा कम मिलेगी और अच्छे लोगों को इंसाफ कम मिलेगा। उधर आशा भवन में सब दुखी और तभी टीटू आता है और टूटकर फर्श पर बिखर जाता है। टीटू के प्यार की उम्र भी कम रही और वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की बदनीयत ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अंश के ऊपर से माँ का साया उठ गया, डिम्पी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आद्या फिर ट्रॉमा की स्थिति में पहुँच गई और टीटू का प्यार ख़त्म हो गया और साथ ही मान की खुशियों को आग लग गई। बहुत हुआ मेकर्स, अब हमें पॉजिटिविटी देखनी है। प्लीज़ मेकर्स पॉजिटिव अब दिखाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने कि असली कातिल ये डॉली है। उसी ने डिम्पी को मारा है, उसी ने डिम्पी को बार बार प्रवोक किया। उसका अपना बस चला नहीं अपनी बेटी पे, तो उसने अनुपमा को तंग करने के लिए डिम्पी को मोहरा बनाया और अल्टीमेटली डिम्पी की मौत के साथ भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसकी मौत का भी वो भरपूर फायदा उठा रही है। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, बहुत दिनों बाद आज रिव्यू भेज रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे हार्ट अटैक आ गया था। पता नहीं गंगू चला गया तो बहुत ज़्यादा ही सदमा लग गया था। घर का एक सदस्य था, क्योंकि मेरा ध्यान वही रखता था। आज का धारावाहिक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आद्या ने अब अपनी माँ का सुनना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पर डॉली, पाखी और तोशु को सज़ा मिलनी चाहिए। अब इनको अनुपमा ने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बहुत हो गया, अति दिखा रहे, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं ना, अब इरिटेट लगने लग गया। अरे बाप रे, ऐसे भी बच्चे होते हैं मतलब। हाँ, डॉली की गरज थी मीनू को रखने, छोटे से अपने पास उसको संभालने की, तब उसने अनुपमा को ये करा। और अनुपमा ने क्या सपोर्ट किया कि उसने शादी करी। उसने बस शादी करी, जो भी करना है तुम अपनी बेटी के साथ करो ना। वो अनुपमा की बेटी को क्यों सजा देना, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। पर आद्या अब निगेटिव नहीं दिखानी चाहिए, ना ही अनुपमा से नफरत करनी चाहिए। अब इन लोगों को अलग नहीं देखना है, अच्छा दिखाओ। बहुत मतलब क्या कहते हैं, आत्मा को तकलीफ हो रही है बहुत ही, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ अंजू मैं। आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा नमस्ते। मुझे है ना ये करते नहीं आता है। वो मेरा बड़ी बेटी का बेटा आया था ना, जो उससे मैंने करवा के मेंबरशिप ली। मेरे को आता ही नहीं ये सब मोबाइल का काम, इसके लिए सॉरी। हाँ, मेरे को आप लोगों की बहुत याद आती थी। मेरा गंगू भी बहुत याद करता था, मैं बोलती थी तो बीच बीच में बोलना। थैंक यू अंजू मैम, और आपको बहुत सारा, आपकी आवाज़ और आपका ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम है रेखा सापरे जी आपका एचएस कम्युनिटी की आवाज में। बहुत अच्छा लगा आपका ऑडियो सुनकर, आपकी आवाज सुनकर। और गंगू को तो हम लोग भी बहुत मिस करते हैं। जहां पे भी होगा गंगू, हमारी याद उस तक पहुंच ही जाएगी। तो गंगू भी हमें जहां भी होगा वहां पे मिस कर रहा होगा, क्योंकि एक कनेक्शन सा गंगू से बन गया था। तो आप बिल्कुल भी उदास मत होइए। तो जो भी है, जिस तरह जिसकी लाइफ है उतना उसने अपने साथ हमारा और अपना उसका साथ होना ही होना है। बाकी आपने जो धारावाहिक की बात कही है
बहुत सही कही है कि और बच्चों पे जुल्म जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब ये कम होना चाहिए, इसलिए ये लीव का जो है टाइम आ रहा है। और बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के, आगे भी भेजते रहिए। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, सच में आज का डिस्कस्टिंग एपिसोड था। ये डॉली पागल हो गई है क्या, कि तरीके से आते से ट्रीट कर रही है। बाप आखिर डॉली डॉली तो सो ये सब नाग है, इन्हें बाहर फेंको, अनु फेंको बाहर। चुप कर डायन, डॉली इतना झूठ बोल रही है ये डॉली और पाखी। यार सीरियसली कोई इतना झूठ? डॉली बस अपनी नफरत के लिए आद्या को टारगेट कर रही है। वेल डन अनु, बिल्कुल सही कहा। सबका मुंह बंद, मेरी बेटी पर पूरा पूरा भरोसा है। ऐसी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकती, किसी और को हो ना हो, मुझे है मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए सबका मुंह बंद। अब अगर मुंह खोलना है तो सिर्फ डिम्पी के लिए प्रार्थना करने के लिए खोलना, मेरी बेटी के बारे में बकवास करने के लिए नहीं। वाह, जहाँ आप लोग हो ना वहाँ कभी हवन करवा लीजिए। आपका मन साफ नहीं है तो वो कभी फलेगा नहीं। क्यों आप झूठे और मक्कार हो, छोटी सी बच्ची को मोहरा बना रहे हो। शर्म करो चुगली गैंग, शर्म करो। हाँ डॉली तू झूठ बोल रही है तो पाखी तू रह क्यों रही है यहाँ? जाना यहाँ से, भिखारी बन गए लेकिन एटीट्यूड नहीं गया सबका। तो डॉली सच बोलो, झूठ क्यों बोल रही है? बा ये आप सबके बुरे कर्मों का फल है जिसकी सजा भगवान दे रहे हैं। फिर भी आपका परिवार सुधरेगा नहीं। चुड़ैल गैंग हटाओ यार, छोटी को देखभाल करो साफ, फिर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डलवाने के लिए है। डॉली कितनी कमी नहीं लग रही है, पाखी को देखने का भी दिल नहीं करता। इतनी नेगेटिविटी एक छोटी बच्ची के साथ, सो डिस्कस्टिंग। मुझे रोना आ रहा है। ये साह कितनी बार अनु की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। अब सच में ऐसा फील हो रहा है कि अनु डॉली को 2-4 थप्पड़ मारने ज़रूरी है। डिस्कस्टिंग वुमन। अनु तुम सिर्फ आद्या की फिक्र करो। अनु ये जो कुछ भी अचानक से हुआ ना वो तुम्हारे और अनुज की वजह से हुआ है। अगर वक्त रहते इन लोगों को बाहर फेंक तो धक्के मार के बाहर फेंक देती तो निकाल देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सही कहा मीनू तुमने और सागर ने शादी की, इसीलिए तुम्हारी माँ आद्या से बदला ले रही है। अनु से कैसे लेगी? उसे तो अनु को तड़पाना है कि उसे भी बेटी की खुशी ना मिले और बेटी के लिए तड़पे। यही तो चाहती थी ना वो। माँ नहीं है, डायन है वो, तुम्हारी खुशियाँ छीनना चाहती है। हाँ अनु, छोटी ने कुछ नहीं किया है। अनु का विश्वास बहुत पक्का है। डीकेपी प्लीज़ कम से कम इस बार माँ को अपनी बेटी से जुदा मत करना। माँ सबसे बड़ी चीज़ है जो किसी को नहीं मिलती। एक माँ ही होती है जो बेटी की हर खामोशी समझ जाती है। कम से कम झूठ बोलने वालों का मुंह काला होना ही चाहिए। इस बार मान या छोटी अनु गलत नहीं है, डीकेपी तुम हो। मुझे आद्या और अनु के लिए दुख हो रहा है। अनुज भी नहीं है साथ में, बेचारी अकेली हो गई। मेकर्स इस बार हमारे मान को अलग मत करना। अंश मम्मी ठीक हो जाएगी ना? वो घर कब तक आएगी? लेकिन परी इतनी चुप है, वो सबकी बातें सुन रही है पर कुछ बोल नहीं रही है, पूरी तरह शॉक में है। अंश भी बहुत प्यारा है, कहता है मम्मी भी ठीक नहीं है और आद्या फूई भी बीमार हो गई। आज अंश की बातें सुनकर भी रोना आया। दादू चले गए, पापा मुझे मुंबई चले गए, अब मम्मी और आद्या फूई भी चले जाएंगे क्या? सच में बच्चे मासूम होते हैं, निर्मोही होते हैं, लेकिन ये बात सेल्फिश लोग नहीं समझते हैं, जिसे अपना ईगो इतना होता है कि वो बच्चों के साथ गलत करने से हिचकिचाते नहीं हैं, उनकी तकलीफ कम नहीं करते बल्कि ज़्यादा तकलीफ देते हैं। जैसे कि डॉली पाके तोसू। वाह, आज ये भी दिखा दिया कि तोसू कैसे इन दोनों को भड़का रहा है पुलिस कंप्लेंट के लिए। सब अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये डॉली पाखी के
से बच्चे के पीछे पड़ गई, उसे क्रिमिनल बना रहे हैं बस अपना बदला लेने के लिए। इतना बड़ा झूठ। मेकर्स प्लीज स्टॉप इट। डॉली का झूठ कैसे पकड़ा जाएगा? अनु फिर ब्लीप के बाद इन कमीनों का साथ देती नजर आएगी तो गलत दिखा रहे हैं। आज अंश ने कहा, मम्मी फूई मुझे छोड़कर चली जाएंगी क्या? ये लाइन दिल को छू गई जब अनु से बात करता है। इमोशनल सीन था। अंश लॉर्ड्स इज मदर, टिम्पी जर्नी इज ओवर। आद्या, आपके गुस्से की सजा आप और आपके ख्याति जी, बहुत ही इमोशनल रिव्यू आपका, और गुस्सा भी आपको बहुत आया है और काफी कुछ गुस्से में आपने निकाला भी है, जैसे काफी सारे शब्द भी ऐसे आपके सामने आए हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी चल जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि अब जो आपने कहा है 13 साल की बच्ची को टारगेट किया जा रहा है, ये अब बंद होना चाहिए। और इसीलिए ये टारगेट करना बंद नहीं करेंगे जो टारगेट करने वाले हैं, इसलिए बच्ची को ही बड़ा कर दिया कि बच्ची को ही बड़ा कर देते ताकि ये इल्जाम ना लगे कि बच्चे पे जुल्म हो रहा है। ये मुझे लगा है ये लीप का मेन मकसद कि बच्चे को ही बड़ा कर दो। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा है और बस यही कहूंगी कि दिल पे मत लीजिए। तो बस ये आपके रिव्यू की फीडबैक है, और बाकी सबका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और स्पेशल आज के लिए थैंक यू रेखा सापरे जी का, जिन्होंने आज हमारे एचएस कम्युनिटी में शामिल होके ये दिखाया है कि जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, जहां चाह है वहां राह है। और इसीलिए उनको आता नहीं था मोबाइल पे, बट उन्होंने अपने बच्चों की हेल्प लेके जब समय मिला तब उन्होंने मेंबरशिप ली, और आज उनका ऑडियो हम सुन पा रहे हैं। अपनी सखियों से मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, आज उन्होंने अपना जो बात है वो कह ली है। थैंक यू सो मच वंस अगेन रेखा जी, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म कीजिए और भेजिए अपना रिव्यू हमारे एचएस कम्युनिटी की आवाज में। नंबर है 9833155523। उससे पहले मेंबरशिप लेना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।